नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुख्य सेविका के 2693 पदों पर लिखित परीक्षा में अपने आप को यानी अपना रिजल्ट पॉजिटिव पाया था। यानी वहां कट ऑफ जो रही थी उसके अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अब दूसरे चरण की प्रोसेस क्या होनी है, तो आज की वीडियो बस उन्हीं बच्चों के लिए बहुत खास है कि अब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते समय क्या मिस्टेक ना करें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, विज्ञापन आज जारी हो चुका है, यानी 5 दिसंबर 2024 को ये सूचना जारी हुई है। ये दूसरे चरण की है। पहले चरण में कुल 2693 पदों पर लगभग 3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। तो अब दूसरे चरण में किस तरीके से इसकी प्रोसेस होनी है वो ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसमें आपको प्रतिदिन पर डे 100 के रूप में 2 पालियों में यानी पर डे 200 बच्चे यानी 200 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ये आपका 17 दिसंबर से शुरू होते हुए और लगभग क्या एग्जैक्ट डेट बताते हैं आपको, ये 13 फरवरी तक चलेगा। यानी टोटल 8337 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और टोटल पद कितने हैं? 2693 पद हैं, जिसमें से 126 पद रिजर्व रख लिए गए हैं। यानी कुल 2693 पदों में से 126 पदों को निकालकर उतने पदों पर भर्ती होनी है। वो रिजर्व पद हैं, उसका आयोग कुछ भी करे, लेकिन हमें उन 126 पदों से कोई भी मतलब नहीं है। तो टोटल कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है 8337 कैंडिडेट्स का, जो कि किस क्रम में होगा आपको बता दिया है। 17 दिसंबर से शुरू होकर 13 फरवरी तक ये चलेगा और प्रत्येक दिन लगभग 200 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी इन तिथि में होना था और किसी वजह से छूट जाता है, तो जो अंतिम तिथि है कौन सी, 13 फरवरी वाली, वहां पर आप एक एप्लीकेशन जमा करेंगे और दूसरी वाली शिफ्ट में यहां पर क्लियर करके लिखा हुआ है, जो दूसरी वाली शिफ्ट है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच यानी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जो कि हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते समय याद रखना है। देखिए, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आपको घबराना हो। यानी आपको यहां कोई एग्जाम नहीं देना, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बस आपको एक ही काम करना है, जो भी फॉर्म भरते समय आपने जानकारियां लिखी हैं फॉर्म में, वो आपके डॉक्यूमेंट से मेल खाती हुई होनी चाहिए। मेल खाती हुई होने का मतलब यह है कि वहां पर उसमें डिफरेंस ना हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के यानी जो आपके अंक तालिका है, जो आपकी हाई स्कूल की, इंटर की यानी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में जो आपने मार्कशीट भरी है, अंक लगाए हैं, अंक भरे हैं, वो एग्जैक्ट होने चाहिए। ये देखिए इसमें क्लियर करके दे रखा है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि देखिए आपको यहां पर क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर और साथ में 4 प्रपत्र और हैं। जो वो 4 प्रपत्र क्या हैं, जैसे वो 4 प्रपत्र जो हैं वो कुछ आपके भरे हुए होंगे, जैसे उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ा हुआ होगा, उसमें आपका नाम होगा और उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको फिलअप करनी होंगी। ये जो 4 प्रपत्र मांगे हैं वो जब आप इसको डाउनलोड करोगे वेबसाइट से, तो उसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सब भरा हुआ आएगा और बाकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको फिल करनी होंगी। तो वो आप प्रिंट आउट लेकर निकाल कर भर लेंगे। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। यानी अगर आपने कोई आरक्षण ले रखा है, जैसे कि ओबीसी का है, एससी का है, या फिर आपके कोई जो है आयु में आपने छूट ली है, तो उनके आपके पास जो है ठोस प्रमाण होने चाहिए। ओबीसी का, एससी का यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब देखिए हाई कभी कभी क्या होता है, फॉर्म भरते समय हमसे मिस्टेक हो जाती है बाई चांस। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जिन छात्रों से धोखे में गलती हो जाती है उनके लिए बता रहा हूं, और हो सकता है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब यह माना जा सकता है कि आपने तथ्य छुपाए हैं। तो अब खास तौर से उन कैंडिडेट्स की मैं आपको बता रहा हूं जहां पर जिनसे फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो 10 रुपए का या 20 रुपए का एक एफिडेविट बनवाकर एक घोषणा पत्र लिखवा सकते हैं कि मेरे द्वारा बताए गए जो तथ्य हैं वो सही हैं, धोखे से या भूलवश ये फैक्ट इस तरीके से लिखा जाना था, यानी लिखा जाने का मतलब है कि धोखे से वो भर गया। तो अगर आपसे बाई चांस मिस्टेक हुई है
तब के लिए आपको ये काम करना है। अदरवाइज जो और कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं और वो चाहे तो ये एफिडेविट बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना होगा कि उसमें एफिडेविट में ये लिखना होगा कि मेरे द्वारा यानी संपूर्ण जानकारी जो है वो सही तरीके से भरी गई थी और मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे बिल्कुल सही हैं। तो वो एक शपथ पत्र के रूप में अपना एफिडेविट साथ में लेके जाएं, तो जिससे कि अगर वो एट ए रैंडम टाइम में आपसे मांगे तो वहां हड़बड़ी ना हो। तो ये आप एक्स्ट्रा काम जो है वो मेरी तरफ से आप करके चलें, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में आपको एक आइडेंटिफाई यानी एक पहचान आपकी जरूर होनी चाहिए, पहचान पत्र के रूप में, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है और पैन कार्ड हो सकता है, मूल निवास हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे जाति प्रमाण पत्र है या आपका मूल निवास है, तो अभी चूंकि इसमें टाइम है, यानी लगभग ऐसे ही मान के चलिए 10-12 दिन है, आज की तारीख से 10-12 दिन से इसके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चालू होगा। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो मूल निवास है या जाति प्रमाण पत्र है, तो मैक्सिमम इसके लिए क्या होना चाहिए, 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 6 महीने से पुराने ये नहीं होने चाहिए। तो आप अभी फिर से इनको रिन्यूअल करा सकते हैं, समय है आपके पास। और बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है, चूंकि 2000 यानी लगभग 2500 पद हैं और 3 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, तो और कट ऑफ भी लगभग 52 के आसपास रुकी है। एक कैटेगरी में थोड़ी सी अलग थी, बाकी सभी कैटेगरी में 52 के आसपास समथिंग है। तो अब मोस्टली होगा क्या यहाँ पर कि कट ऑफ जो 52 रुकी है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कहां तक रह सकती है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, साथ में देखिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर है उसके साथ में 2 रंगीन फोटो भी आपके जाने चाहिए, आप उनको लेकर जाएं। छोटी सी बात और कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ के बारे में वैसे मैंने इसमें ज्यादा आपको मैं बताना उचित नहीं समझ रहा हूं कि क्यों। आप में से कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि कट ऑफ, अब एक बात बताइए, जो 52 पर कट ऑफ रुकी है अपने आप में ये बहुत कम है। नॉर्मली और एग्जाम जो होते हैं यूपी SSSC के या और भी जो एग्जाम होते हैं, वहां कट ऑफ 65, 70, 72 के समथिंग रुकती है। अब इसमें ऑलरेडी 52 के आसपास रुकी हुई है। तो आप ये मान के चलें, ये अनुमानतः मैं आपको बता रहा हूं कि आप 58 से आप अपने आप को ऊपर ही मान के चलें। यदि आपकी कट ऑफ 58 के आसपास है, आपके मार्क्स जो हैं वो 58 के आसपास बैठ रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है फाइनल सिलेक्शन की। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी कट ऑफ रहे कितने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपको एग्जाम देना था वो आप दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। मैं हर बच्चे से यही बात कहता हूं कि जितनी मेहनत आपको करनी थी इस एग्जाम में उतनी आपने कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका डॉक्यूमेंट्स कराइए, बाकी अपने और एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। और आप सभी बच्चों के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।